गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धर्म संस्थापनाय संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले अम्बे मात की जय। देवी भागवत पुराण की जय। थोड़ा सा क्रम टूटा कथा का, क्षमा प्रार्थी भक्तजनों। और बड़ा आनंद, ठाकुर जी की, माँ भगवती की बड़ी कृपा, बड़े आनंद के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि देवी जी के चरित्रों का श्रवण हम करें। 18,000 श्लोक श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखे। और जैसे कि चर्चा हो रही थी कि नेमी सारण्य की पवित्र पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज ऊंचे आसन पर विराजित हैं और बहुत सारे ऋषि संत महात्मा आकर वहां खड़े हो गए। धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम सिद्धिर सिद्धेर भवेतम है कि महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधित सारे विधान हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक वो जो शांति आनी चाहिए, जो आनंद आना चाहिए, जो हम कहीं पे ठहराव हो जाए, रुकाव हो जाए, वो रुकाव हमारी जिंदगी में नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करें, ऐसा कौन सा प्रयोजन करें? किम प्रयोजनम, क्षमा करें, किम प्रयोजनम प्रबोधितम् किम कुर्वन्तम् आज्ञां यथा। कौन सा कार्य करें, उसकी आप आज्ञा प्रदान करें ताकि हमारे कल्याण का मार्ग है वो प्रविष्ट हो। महाराज जीवन में आप हमेशा हम सब ध्यान रखें कि एक ठहराव, एक मुकाम आना जरूरी। वो मुकाम केवल प्रिय प्रियतम की भक्ति से आएगा। श्री राधा जी, श्री ठाकुर जी की भक्ति से ही वो मुकाम है हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। आशुतोष जी भी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं जानता हूं कि मैंने अपने श्रीमुख से आपको भागवत कथा का भी पान करवाया और भागवती कथा से आपको एक लक्ष्य मिल गया कि जीवन के कल्याण का जो उद्देश्य था आपको कुछ हद तक प्राप्त हुआ। लेकिन यदि आप संपूर्ण रूप से अपना कल्याण चाहते हैं तो श्री जी के चरणों में जाइए और देवी भागवत कथा का श्रवण कीजिए। देवी के चरित्रों को सुनने से क्या होता है हे ऋषियों कि ब्रह्मा भी यदि इस सृष्टि में आनंदमय स्थितियां उत्पन्न करता है, विष्णु भी अपने हिसाब से अपने भक्तों का भरण पोषण करता है, और जो शंकर है वो भी महाराज इस संसार के वापस जो है दहन की लीलाओं को प्रतिपादित करता है। लेकिन ये भी तभी कर सकते हैं तो वो भगवती की उपासना करें। मां भगवती की शरणागति को ग्रहण किए बिना ये संसार कदापि चलने वाला नहीं है ऋषियों। इसलिए आज तक आपको जो शांति प्राप्त नहीं हुई, आज तक आपको जो आनंद प्राप्त नहीं हुआ, वो आप भगवती की कथा का श्रवण
और श्रवण केवल ऐसे नहीं कि श्रवण कर लिया, इधर से सुना इधर से निकले। श्रवण के साथ में मनन और मनन के साथ में निरंतर नाम जाप। बंधुओं ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। महाराज संसार की कोई भी बड़ी से बड़ी स्थितियों को आप उत्पन्न कर लीजिए, जागृत कर लीजिए, और आप सोचिए कि चलिए आप ब्रह्म बोध को संपन्न हो गए, आपको भगवान का साक्षात हो गया। लेकिन ये सब चीजें भी तभी आपकी फलदायक होगी जब निरंतर आपके मुख से श्री भगवान का नाम निकल रहा है। बिना नाम जाप के, एकदम सत्य सत्य और सत्य बात है, प्रैक्टिकली यही चीज है। बिना जब तक भगवान का नाम लगातार निरंतर भाव से आपके मुख से नहीं निकलेगा, तब तक महाराज बात बनने वाली नहीं है। इसलिए आज सूजी महाराज भी ये कह रहे हैं कि मुख से लगातार नाम संकीर्तन करते रहे, भगवान का नाम है उसे निरंतर भाव से रटते रहे, और साथ में देवी भागवती कथा का श्रवण यदि आप करेंगे तो इस श्रवण से बड़े बड़े लाभ आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। आपके अंतःकरण में एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। भक्तजनों, शांति निरंतर चाहिए, शांति नित्य चाहिए, शांति अखंड चाहिए, और वो बहुत मुश्किल है। वो केवल और केवल आपके प्रैक्टिस से, आपके अभ्यास से आपको प्राप्त हो सकती है। एकदम जीवन का कटु सत्य है। आप कितने भजनानंदी बन गए, भक्तानंदी बन गए, कितना भजन कर लिया आपने, थोड़ी देर का भजन आप भजन कर रहे हैं, फिर भी वो अशांति बनी हुई है, मतलब उस स्थितियों को आपने प्राप्त नहीं किया है। और स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर नाम जाप कीजिए। आप चाहे कितने ही ब्रह्मबोध संपन्न हो गए, आपको हर प्रकार की स्थितियां भगवतीय मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में बड़ी से बड़ी सफलताएं चाहे मिल गई है, लेकिन यदि उन सफलताओं को लगातार रखना है, निरंतर रखना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी भगवान का नाम है, उसे निरंतर रखना पड़ेगा। और जितने शास्त्र है, पुराण है, उनका सहारा लेकर भागवती जो ग्रंथ है, देवी भागवत है, भागवत है, रामचरितमानस है, उनका नित्य नित्य श्रवण करें। देखिए, थोड़ा सा धन दौलत आ गया, हम सोचते हैं उन्नति हो गई, थोड़ी कोई संसार की रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो गई, हम सोचते हैं उन्नति हो गई। कोई उन्नति नहीं है भक्तजनों। उन्नति उस दिन लिख लेना अपने अंतःकरण में जब निरंतर नाम जाप आपके मुख से निकल रहा है, एक क्षण के लिए भी नाम बंद नहीं हो रहा, बस वो ही जीवन की सबसे बड़ी स्थिति है। उसी स्थिति को हम सबको प्राप्त करना है, और उसे प्राप्त किया जाएगा केवल अभ्यास से। नित्य निरंतर भाव से हम नाम जाप करने का अभ्यास करेंगे, भगवान के लिए समर्पित हो जाएंगे, तो महाराज वो स्थिति आ सकती है। आज श्री सूत जी महाराज बड़े आनंदमय तरीके से समस्त ऋषियों को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे ऋषियों, इस संसार में तो माया जाल ही माया जाल है। जहां पर जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कोई न कोई माया ऐसी आएगी, कोई न कोई प्रलोभन ऐसा आएगा जो आपको गिराने का काम करेगा। पर वो भगवती, वो सच्चिदानंद स्वरूपा, वो साक्षात जगदम्बिका, यदि हम उसके शरण में चले जाते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सृष्टि का संवहन और संचालन करते हैं, तो उनको भी सबसे बड़ी उसी शक्ति, उस आराध्या, उस राधा, उस शक्ति स्वरूपिणा की जरूरत पड़ती है। हाँ, उनकी शक्ति के बिना, उनकी सामर्थ्यता के बिना भगवान भी अपनी लीलाओं का संवहन नहीं कर सकते हैं। हे ऋषियों, आप सही जगह आए हैं, आपका मार्ग बिल्कुल सही है, पर बस यहाँ से आपको भटकने की आवश्यकता ना हो। आप केवल एक चीज पकड़िए कि आप बड़े भाव से देवी कथा का श्रवण कीजिए। तो कहा महाराज, आप बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं, आप हमें देवी कथा का श्रवण कराओ। तो कहा ऋषियों, देवी भागवत एक ऐसा भागवती ग्रंथ है जो हर प्रकार से तुम्हारे घट के पर्दों को खोल देगा, तुम्हें भगवान से ऐसे इस प्रकार से जोड़ देगा, तुम्हारी आत्मिक भक्ति है उसे बढ़ाएगा, अंदर की वृत्तियों को शांत कर देगा। बाहरी जो लीला हो रही है व्यक्ति स्थान विशेष के द्वारा, जो तुम्हें कोई कष्ट दिए जा रहे हैं, उन कष्टों की निवृत्ति भी देवी भागवत का श्रवण करने से प्राप्त हो जाएगी। तो कहा महाराज, श्रवण बोले न सब भागे न, श्वेताम तदो कथा मूलम। कहा महाराज, ऐसी कथा तो आप हमें सुना दीजिए, और हम कथा श्रवण करने के लिए तैयार है। आज सारे ऋषि कुमार सूत जी महाराज के सामने बैठ गए हैं। भक्तजनों,
बड़े आनंद के साथ में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। और उसमें एक ही बात बताई जा रही है कि हे ऋषियों, एक आसन पर विराजित हो जाना। जब तक कथा चले, जब तक कथा लगातार बढ़े, तब तक कथा का आसन नहीं छोड़ना है। एक आसन पर बैठकर निरंतर नित्य भाव से आज की कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाना। और कह दिया कि नित्य निरंतर जब तक कथा चले तब तक ही नहीं, आपको यदि अपना संपूर्ण कल्याण करवाना है और आप ये चाहते हैं कि संपूर्ण शांति आनंद समृद्धि प्राप्त हो जाए, तो निरंतर निरंतर भाव से नाम जाप अपने मुख से करते रहना। अंदर ही अंदर जितना नाम चलाएंगे उतना ही हमारे कल्याण का विषय बन जाएगा। तो महाराज आज यहाँ पर श्री सूची महाराज है समस्त ऋषियों को भागवत देवी भागवत की कथा का श्रवण कराने के लिए तैयार हुए हैं। वो कहने लगे कि हे ऋषियों, इस कथा का संबंध जो राजा परीक्षित थे उनके पुत्र जन्मेजय से है। जब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि महाराज से श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया था और तक्षक नाग के काट जाने के बावजूद भी उनका शरीर तो मानो पंच तत्व में विलीन हो गया, पर साक्षात उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। हे ऋषियों, वो भगवत प्राप्ति पुष्टि तक पहुंची या नहीं पहुंची, या भगवत प्राप्ति संपूर्ण रूप से हुई या नहीं हुई, उसका कुछ जो डाउट था, उसका संदेह था, वो जो राजा परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, उनके अंतःकरण में बना रहा। उन्हें नहीं पता था कि मेरे पिता का संपूर्ण कल्याण हुआ है या नहीं हुआ है। वो बड़े परेशान हो रहे थे। और परेशानी जब भी होती है तो कोई न कोई संत का सानिध्य जरूर प्राप्त हो जाता है। हे ऋषियों, उन्होंने जन्मेजय ने यही जो संसार सिखाता है हम सबको कि राग द्वेष दुश्मनी ये करना वो करना, उसी स्थिति में वो चले गए और सर्प वेद यज्ञ के द्वारा सारे सर्पों की आहुति बलि देने का कार्यक्रम करने लगे। तो आस्तिक मुनि के आने के कारण से वो यज्ञ तो रुक गया और उसी आस्तिक मुनि ने रास्ता दिखाया कि हे जन्मेजय, किसी से राग द्वेष करने से कभी कल्याण नहीं होगा। हम भी सब ध्यान रखें भक्त जनों, कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेनी, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। अपनी स्थिति में अपने हाल में अपने जीवन को मस्त करना ही जीवन की सिरोधार्यता को प्रमाणित करते हैं और उससे ही हमारा जीवन है वो आनंदित होता है। हाँ, तो महाराज यहाँ पर बड़ी सुंदर स्थितियां बनी है कि जो श्री सुखदेव मुनि महाराज हैं वो तो राजा परीक्षित को कथा सुनाकर चले गए थे। तो यहाँ पर आस्तिक मुनि ने कहा कि यदि हे परीक्षित नंदन तुम्हारा संपूर्ण कल्याण चाहते हो तो सदगुरु भगवान की शरणागति को ग्रहण करो। तो कहा महाराज ये सदगुरु भगवान कहाँ मिलेंगे? तो कहा श्री व्यास जी महाराज हैं जो बहुत पुराणों का आलेखन कर चुके हैं, व्याख्यान कर चुके हैं और बहुत बहुत कल्याणप्रद चीजें हैं उन्होंने संसार को सबको प्रदान की है। इसलिए आप भी सीधे व्यास जी की शरणागति की तरफ चले जाओ। और यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज श्री व्यास जी की शरणागति को ग्रहण करने के लिए जब राजा जन्मेजय पहुंचे तो बड़ी आनंद की स्थिति उत्पन्न हुई और उसी राजा जन्मेजय को श्री व्यास जी ने खुद, व्यास जी ने लेखन किया है सबको, लेकिन देवी भागवत खुद सुनाई है व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को। और राजा जन्मेजय को व्यास जी ने भागवत जी की, देवी भागवत जी की कथा को श्रवण करा के एकदम निश्चिंत कर दिया कि हे राजा, तुम्हारे पिता की मृत्यु है वो तो निश्चित रूप से सर्प के दंश से हुई, हाँ उन्हें प्राण त्यागने पड़े, पर तुम इस बात से निश्चिंत हो जाओ कि पहले उन्होंने भागवत जी का पारायण कर लिया था और अब ठाकुर जी की कृपा से, उस राधा रानी की कृपा से, देवी की कृपा से आज तुमको जब देवी भागवत प्राप्त हो गई है तो अब तुम पक्का मान लो कि तुम्हारे पिता का वापस जन्म होने वाला नहीं है। भक्त जनों, ये बात इतने विश्वास से क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि जब हम वैकुंठ लोक में चले जाते हैं और जब भगवान वापस सृष्टि का संवर्धन करते हैं, रचित करते हैं, जब प्रलय का समय आ जाता है तो सबसे पहले जो वैकुंठ में पहुंचते हैं उन्हें वापस जन्म देते हैं। लेकिन महाराज जो भागवती
उपक्रमों को करने के बाद में और ठाकुर जी की बहती बहती अनुकंपा को प्रतिपादित करते हुए जब देवी जगदम्बा श्री राधा रानी की शरणागति को ग्रहण कर लेता है तो कभी भी उसे वापस संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती है। जो देवी के चरणों में चला गया, हाँ, उसे वापस कभी संसार में नहीं आना पड़ता है। और उसका सब समस्त जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हाँ, पुनरपि जठरे जननी शयनम, सारा माँ के गर्भ में लटकना आना करना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो मोक्ष का विधान हुआ। लेकिन आपको बहुत आनंदमय बात यहाँ गुरुदेव बताने वाले हैं, वो ये है कि जब हम श्री राधा जी की शरणागति ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे देखते देखते हमारे अंतःकरण पे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाती है। और जब हम निरंतर नाम जापते हैं, निरंतर राधा 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 राधा, इतना आनंदमय स्थितियां बन जाएगी आपके जीवन में, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उसमें बस सदगुरुदेव की कृपा, उनकी निष्ठा, उनकी आज्ञा और उनके ऊपर हम पूरे विश्वास के साथ में जब जागृत रहे तो बड़ी बड़ी कृपा जो आज तक हमें अपने अंतःकरण में महसूस नहीं हुई है वो होने लग जाती है। केवल गुरु कृपा है, केवल गुरु प्रसाद ही जो है जो हमें इस भव सागर से पार कर सकता है और भगवान के मिलन की तरफ बढ़ा सकता है। इसलिए जितना अनंत विश्वास हमारे ग्रंथों के ऊपर, हमारे शास्त्रों के ऊपर, जो हमारे वेदज्ञ ब्राह्मण विप्र भक्त जन है, संत जन है, मुनिंद्र है, ज्ञानिंद्र है, जो अच्छी अच्छी बातों के द्वारा आपको अच्छे तरीके से सब चीजें समझा कर सारे ज्ञान को आपके हृदय में उतारते हैं, उनके एक एक बात पर विश्वास करके जब अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा होगा और होगा। और जिसको अपने जीवन की परवाह है वो तैयार हो जाओ केवल एक चीज के लिए कि बस मेरा नाम नहीं छूटे। हर हाल में भगवत नाम को आपके अंतःकरण में जागृत रखो। बाकी का काम गुरुदेव कर देंगे, बाकी का काम शास्त्र कर देंगे, बाकी का काम सब हो जाएगा, पर हमें चलना है बस ठाकुर जी के दरबार में, उससे कम हम कुछ नहीं लेंगे। इस चीज को पक्का कर लीजिए, कुछ भी हो जाए हमें केवल प्रिय प्रियतम के, हाँ, युगल चरणार विंदों का आश्रय चाहिए। उसके अलावा हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस बात को पक्का करिए, पक्का करिए और अपने समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आपका एक क्षण, एक पल, एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नाम रूपी धन जितना एकत्रित करोगे उतना आपकी वहां वापस जब भगवान के दरबार में जाओगे तो आनंदमय स्थितियां अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। हर जगह बल्ले बल्ले हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, वहां भी हो जाएगी, इसमें तनिक संदेह वाली बात नहीं है। इसलिए सब बातों को पकड़ के बड़े आनंद से अभी कथा का श्रवण करें। अभी माँ के लिए एक छोटा सा भाव बन रहा है, उसे गाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बोले अम्बे मात की जय। और राधा रानी का दीवाना बन हो गया, राधा रानी का दीवाना में बन हो गया, बन हो गया, मेरा बन हो गया, श्यामा प्यारी का, श्यामा प्यारी का दीवाना मेरा बन हो गया, राधा रानी का दीवाना मेरा दिल हो गया, दिल हो गया, मेरा दिल हो गया, दिल हो गया, दिल हो गया रे, राधा रानी का दीवाना मेरा मन हो गया, राधा रानी का दीवाना मेरा दिल या बरसने वारी लागे प्यारी प्यारी, बरसने वारी लागे प्यारी प्यारी, भक्तों की दुलारी सच्ची राधा रानी, भक्तों की दुलारी सच्ची राधा रानी, भक्तों के बहाने सब हो गया, भक्तों के बहाने सब हो गया रे, राधा रानी का दीवाना में दिल हो गया, श्यामा प्यारी का दीवाना में हो गया, हाँ दिल हो गया रे, मेरा मन हो गया,
दीवाना मेरा दिल गया, श्यामा प्यारे का दीवाना मेरे हो गया। राधा पे सांवरिया वारी, राधा पे सांवरिया वारी, वे भी जाओ बलि बलिहारी, वे भी जाओ बलि बलिहारी। वृंदावन में आके सब हो गया, वृंदावन में आके सब हो गया रे। राधा रानी का दीवाना मेरा दिल यारे, श्यामा प्यारी का दीवाना दिल या दिल हो गया रे मेरा, मन खो गया, दिल हो गया रे मन हो गया रे। राधा रानी का दीवाना मेरा दिल, श्यामा प्यारी का दीवाना मेरा दिल या दिल हो गया रे मेरा, मन खो गया, दिल हो गया रे मन हो गया रे। राधा रानी का दीवाना मेरा दिल या, श्यामा प्यारी का दीवाना मेरा दिल हो गया रे। राधा रानी का दीवाना मेरा दिल हो गया। राधे 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 राधे। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पड़ावत डोले, सुआ पड़ावत डोल किशोरी, राधा राधा बोले किशोरी, बोहन बोहन बोले, बोहन बोहन बोले, बोहन बोहन बोल किशोरी, बोहन बोहन बोले। राधे राधे। लीला कृतम साक्षात् सर्वस्व मूलम सुरेश्वती, सर्वस्व मूलम सुरेश्वरी, भक्तो प्रबोधिका व्यथा दुर्गेश्वरी, नमो नमः। भक्तों को मार्ग दिखाने वाली, समस्त आनंद को प्रदान करने वाली सुरेश्वरी, राधेश्वरी, रासेश्वरी जगदम्बिका, तुम्हें खूब खूब प्रणाम है। और प्रणाम करके अब हम कथा में प्रवेश बड़े आनंद के साथ में महाराज यशोद जी कह रहे हैं कि ये जो देवी पारायण है, क्षमा करें, वो महाराज श्री व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को सुनाया। और सूत जी महाराज बड़े आनंद के साथ में देवी सारण्य की पवित्र भूमि में इस व्याख्यान को रख रहे हैं। भक्तजनों, हम सब भी बहुत भाग्यशाली हैं, परम परम भाग हमारे कि हम वृंदावन की परम पावन पवित्र भूमि से इस देवी भागवत कथा का श्रवण करने के लिए सब तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देवी जी के अनुपम अलौकिक अद्भुत चरित्रों का श्रवण करके हम अपने जीवन को कृतार्थ करें, हम धन्य करें। तो महाराज यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, ये कथा और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। महत्व की यदि बात करें ऋषियों, तो भगवती ही संपूर्ण संसार की रचना का द्योतक होती है। प्रकृति और पुरुष के मिलन के कारण से संपूर्ण संसार है उसका संवहन होता है।
पर अकेले परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकृति का निर्माण करना ही भगवान का दायित्व है और ठाकुर जी अपने कर्तव्य को निरंतर रूप से निर्वहित कर रहे हैं। कहने लगे कि कथा भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई है और इसका इतना बड़ा महत्व है। आप देवी भागवत का श्रवण करके कुछ भी मांग लीजिए, संसार मांग लो, संसार मिल जाएगा। मोक्ष तक प्रदान करने वाली कथा लेकिन तभी करेगी जब हम संपूर्ण भावों से इसमें निष्ठित हो और निरंतर हमारा नाम जाप चल रहा है। देखिए सब चीजों का विधान एक ही बनेगा भक्त जनों। आपने नवरात्रा कर रखा है, आपने देवी जी को बैठा रखा है घर पे, आपकी देवी जी तभी आप पे पुष्टित होगी। आप हमारी एक एक बात को सुन लीजिए, तभी पुष्टित होगी जब लगातार राधा 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 कृष्ण राधा, जो आपका नाम है कृष्ण कृष्ण शिव शिव राम राम, जिस नाम को पकड़ रखा है उस नाम के द्वारा ही आपका कल्याण होगा और कल्याण एकदम पुष्ट हो जाता है। क्योंकि हम आरती तो गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कह तो देते हैं, लेकिन ये विषय का विकार मिटेगा कैसे? इसके लिए केवल पूरे ब्रह्मांड में एक ही औषधि है, वो है भगवान का नाम। निरंतर भाव से नाम चले तब जाके देवी कथा काम करेगी, तब जाके आपका रोग खत्म होगा, आपके शांति आएगी, आपके आनंद आएगा। केवल कथा ही श्रवण कर लो, बुक से नाम भी नहीं जप रहे हो तो काम नहीं बैठेगा बिल्कुल भी। निरंतर नाम का श्रवण करे, जप करे, क्षमा करे और श्रवण करे कथाओं का, पुराणों का जितना श्रवण करे और बुक से नाम चलता रहे, पक्का मान लीजिए कोई संकट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई रोग नहीं लगेगा, आप गुणातीत हो जाओगे, संसार से ऊपर उठ जाओगे। हाँ, अभी कथा हो रही थी वहां पे कातीपुरा में, तो हमने एक शब्द निकला था कि भैया समुद्र, तुम कहते हो भवसागर से पार, भवसागर से पार नहीं, समुद्र सूख जाएगा, नाम में इतना बल है। हाँ, तो इसलिए निरंतर लगातार नाम जाप करें। बहुत अच्छा मौका है, ठाकुर जी ने अवसर प्रदान किया हम सबको कि हम जल्दी से निकल जाएं और खूब जो है महाराज खाने पीने का आहार शुद्धि जितनी अच्छी होगी, महान होगी, उतने हम आगे बढ़ेंगे। गलत चीजों का सेवन ना करके अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करके लगातार भागवती निष्ठा को कायम करके अपने जीवन को संवर्धित करने की कोशिश करेंगे। जरूर ठाकुर जी की बड़ी कृपा हम सब पर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कथा ये कह रही है भक्त जनों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र से जुड़ा हुआ सुंदर वाक्य महात्म्य का सेवन देवी भागवत प्रस्तुत करने जा रही है। और वो ये है कि सत्राजित नामक राजा और सुंदर मणि उसने भगवान सूर्य को प्रसन्न करके अपने गले में धारण कर ली, धारण करके उस मणि का दिखावा कर रहा है। अरे भैया, किसी चीज को दिखाना है तो संसारी किसी भी जो जितनी भी चीजें भगवान ने दी है उसको कितना ही दिखावा कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक दिन छोड़ना है सबको, सबसे बड़ी सच्चाई है, एक दिन सब चीजें छूट जाएगी। और जब छूट जाए, लेकिन नाम नहीं छूटेगा, पक्का मान लो। नाम से इतना पुण्य आपका बन रहा है, एक नाम भी आपका तरण करने की स्थिति में हो जाएगा। 5-10 नाम भी आपके अकाउंट में रहेंगे तो आपकी रक्षा कर लेंगे, से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। एकदम सत्य और सत्य और सत्य बात है भक्त जनों, केवल नाम से कल्याण होगा, केवल नाम से। हमने भी बहुत बताया, पहले कहा, हाँ, घर में सुख शांति का विधान है, आप अग्नि में आहुति लगाओ, जरूर आपका धन ऐश्वर्य सब चीजें बनी रहे, क्योंकि अग्नि में भगवान जीवते। हाँ, लेकिन आज हम केवल एक ही चीज कह रहे हैं, आपसे सही यज्ञों में आहुति लगे नहीं लगे या और कोई चीज हो या ना हो, केवल नाम जब चलेगा तो उस स्थिति में अपने आप सारे यज्ञ हो रहे हैं, सारा आनंद हो रहा है, सारा परमानंद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अरे एक दीवला भी जला दिया आपने, जैसा भी आपसे जला, हाँ, दीपक जलाकर भी बस नाम जाप में लग गए तो महाराज नाम जाप निश्चित रूप से काम करेगा। अभी पिछली वाली कथा में बोला था कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को राधा नाम का जाप करें, बैठ के कीर्तन करे, राधा 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 जय राधा, जैसे आए वैसे नाम पुकारे। तो नाम में बहुत ताकत है, नाम भगवान है, नाम ब्रह्म का स्वरूप है, नाम सब कुछ है, नाम से सारा काम बन जाएगा। ले और नाम के साथ में कथा सुनते जाओ, कितना आनंद हो जाएगा। हाँ,
पर ज्यादा से ज्यादा समय दो भगवान को, आप जितना दे सकते हैं दे सकते नहीं, हम तो कहेंगे कि खाते पीते करते रहो और इस स्थिति में, पर नाम रुके नहीं, ऐसी स्थिति को प्राप्त करो। जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक प्रिय प्रियतम नहीं आ सकते। इस बात को लिखिए, नोटिस कीजिए। हाँ, जरूरी है। भगवान को अपने अंतःकरण में चाहते हो तो तेल धारा प्रवाह के साथ में निरंतर नाम जाप यदि आपका चले तो आपकी बात बन जाएगी, भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। इस जन्म में साक्षात भगवान के दर्शन कर लोगे। एकदम जो रसिक बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं महाराज। हाँ, यहाँ पर बहुत आनंद की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है भक्तजनों कि यहाँ सत्राजित नामक राजा ने बड़ी पहन ली अपने गले में और पहनकर उसका दिखावा कर रहे हैं। दिखावा करते करते आसुत जी महाराज कह रहे हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र के महल में चले गए, जहां भगवान ने उन्हें आसन प्रदान किया। और महाराज ठाकुर जी के सामने जानबूझकर उस मणि का दिखावा करने लगे। भागवत जी में भी एक कथा आती है, देवी भागवत जी भी यहीं से प्रारंभ हो रही है। और वो ये कह रही है कि जब जैसे ये दिखावा करने लगे, उस मणि का ज्यादा ऐसे ढोंग करने लगे, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को हंसी आ गई। और जब श्री ठाकुर जी महाराज को हंसी आई तो यहाँ पर जो सत्राजित राजा थे वो इस बात से नाराज हो गए। हाँ, कुछ कहा तो नहीं, रुष्ट होकर घर पे चले गए। कहा यदि आज कृष्ण जो कि मैं मणि पहन के गया था, उस मणि पर मेरी हंसी उड़ाई है, तो आज के बाद में कभी भी इस मणि को धारण नहीं करूंगा। और ऐसा कह के वो जो मणि थी वो महाराज अपना भाई था उसका सत्राजित राजा का प्रसेन, उस प्रसेन के गले में उस मणि को धारण करवा दिया। और जैसे ही प्रसेन ने उस मणि को धारण किया है, आज प्रसेन के मन में गलत भावनाएं उत्पन्न हुई। क्या? हिंसा करने की। कभी भी हिंसा प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए जीवन में। हिंसा से किसी का कल्याण नहीं होगा, लड़ाई झगड़े से किसी का भला नहीं हुआ है। प्रेम से दुनिया में बिगड़ी से बिगड़ी बातों बन जाती है। केवल प्रेम ही एक माध्यम है जो बड़ी से बड़ी बिगड़ी हुई बात को बना देता है। भक्तजनों, कितनी ही बिगड़ी हुई बात हो, हाँ, प्रेम एक ऐसा माध्यम। आपसे जो द्रोह कर रहा है, आपसे जो राग द्वेष जो भी जैसा कर रहा है, उसे इतना प्रेम दो, वापस पुनः उसे प्रेम से स्थापित कर दो। हाँ, गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं कि भैया तुमसे कोई राधे राधे नहीं करे और तुमसे बोलना छोड़ दे तो उसे चलाकर राधे राधे करो। तुम यदि चलाकर राधे राधे करोगे, हाँ, तो तुम्हारे अंतःकरण का जो मेल है वो तो खत्म हो ही जाएगा। अगला चाहे बोले या ना बोले उसकी स्थिति है, पर तुम एक बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि तुम कम से कम ठाकुर जी को तो कह सकते हो, नाथ मेरे मन में कोई अहंकार नहीं है। हे प्रभु, जैसा हूं तुम्हारा हूं, प्रभु तुम्हारे चरणों में समर्पित है। हाँ, सारी चीजें। इसलिए कोई तुमसे कोई राग द्वेष करे तो इस स्थिति में चलाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करो, उससे बोलो, उसे बतलाओ। अरे बात करने से सारी बातों का विधान बन जाता है महाराज। कैसी भी बिगड़ी से बिगड़ी बात है, हम अच्छा व्यवहार करके उस बात को सुधार सकते हैं। और कभी किसी से राग द्वेष नहीं करने। यदि राग द्वेष और किससे कर रहे हैं, सब प्रभु ही तो है, हर जगह प्रभु है। हम अपने प्रभु से कैसे, अपने श्री कृष्ण से, अपने गोविंद से, अपनी राधा रानी से कैसे राग द्वेष कर लेंगे बताओ। हाँ, अरे महाराज हर जगह। और ये बुद्धि की ये जो सकारात्मकता है वो कहने से नहीं आएगी। देखो उसके लिए तो बस तब करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, जब आपकी बुद्धि इस स्थिति में चली जाए कि हर जगह आपको बस भगवान के अलावा कुछ ना दिखे, तो फिर क्या राग, क्या द्वेष, क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, किसी से कुछ नहीं भैया। सबका भगवान भला करे, ठाकुर जी सबका हाथ पकड़े, सब पे आनंद हो। लेकिन भक्तजनों, भगवत नाम कहते सबको प्राप्त नहीं होता, बहुत दुर्लभ है। ये संसारी विधान भगवान 2 मिनट में बना देता है, अलमारियों की अलमारियां भर देता है, और खाली करवानी होती है उसकी खाली करा देता है। ये ठाकुर जी का नित्य नित्य का काम है, इसमें भगवान को ज्यादा जोर नहीं आएगा। लेकिन परमात्मा उस समय जब व्याकुल हो जाता है, कब? कि जब हम भगवान को भगवान से मांग लेते हैं कि हमें बस नाथ तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमें तो तू चाहिए प्रभु, तू चाहिए, तो भगवान भी बड़ी मुश्किल स्थिति में आ जाते हैं। फिर ठाकुर जी कहते हैं अब मैं क्या करूं।
फिर भगवान अपने आप को समर्पित कर देते अपने भक्त के लिए। और जब ठाकुर जी समर्पित हमें कर दे तो फिर ठाकुर जी तो हमारे लिए सब कुछ हो जाते हैं, सर्वस्व हो जाते हैं। पर वो कब तक रहेंगे? हमें जीवन की कितनी बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाए, मान लो भगवान भी हमारे घर में आ गए, लेकिन उन्हें कितना सहज कर रखते हैं, हम कितना उनका ध्यान रख पाते हैं। ये बहुत विशेष स्थिति है भक्तों, क्योंकि वो आए हैं तो हमारे कल्याण और उद्धार के लिए आए हैं। उन्होंने सब कुछ भी अपने भक्त के लिए कुछ नहीं देखा है, वो संपूर्ण। हाँ, हमारा कोई समर्पण नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते हमारे नाथ का कितना बड़ा समर्पण होता है। हमारे करुणा निदान, हमारे दया निदान इतना बड़ा समर्पण कर देते हैं हमारे लिए कि हम सोच भी नहीं सकते, हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ी विचित्र स्थिति होती है भक्तजनों, जब हमें भगवान से प्रेम होता है। प्रभु के अलावा ना तो कोई है किसी का, ना कभी कोई हो सकता है। केवल अपने गोविंद के प्रति आप समर्पित भाव को, और समर्पण ऐसा होना चाहिए महाराज की बस प्राण मांगे तो अभी ले लो, जो चाहिए अभी ले लो, कुछ नहीं। हम बिके हुए हैं। अभी सुबह जो प्रवचन हो रहे थे उनमें यही बातें आ रही थी भक्तजनों कि बहुत सुंदर स्थिति ऐसी बन जाए कि हमें बस कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो हो गया हमारा जो होना है। ना सोचना, ना विचार करना क्या होगा क्या होगा। हाँ, आदमी वहीं पे फंसता है जहां पर उसकी दुर्बुद्धि काम करती है। ये विषय, ये माया, ये प्रपंच बार बार पटकने की कोशिश करेगा, जितना बढ़ोगे उतना पटकने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें सावधान रहना है। बार बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी कि संसार के भोग सामने आएंगे, मन करेगा अरे भोग ले छोड़ो, कुछ नहीं पड़ा भक्ति भाव में, इतना करके देख लिया क्या मिला। अरे मत सोचो, एक एक नाम जमा हो रहा है तेरा, एक एक कर्म जमा हो रहा है, दरबार में जाते एक एक कर्म का हिसाब होगा। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो किसी बात की, केवल भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। प्रसेन ने मणि को धारण किया, जंगल में गया, शेर आया, शेर ने मार दिया प्रसेन को। मार के जो मणि थी अपने गले में धारण कर लिया, उसी समय रीछ आया है। भागवत जी में कथा कई बार सुना चुके हैं। और उसी रीछ ने जो है शेर का वध कर दिया, और उस मणि को अपने गले में धारण करके गुफा के अंदर चला गया है। इतनी सारी लीलाएं हो गई है भक्तजनों। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को पता चला कि हमने तो मणि नहीं चुराई, लेकिन सब जगह हमारी बदनामी हो रही है कि मणि श्री कृष्ण ने ले ली। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, देवी भागवत यहां से जुड़ेगी भक्तजनों। उस मणि की खोज करने के लिए उसी जंगल में जाते हैं। श्री ठाकुर जी महाराज है जंगल में, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि वो मणि कहाँ चली गई। सिंह की लाश मिली, फिर आगे रीछ के जो पैरों के निशान थे वो मिले हैं। आज भगवान को पता चल गया। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठाकुर जी के खूब सारे सैनिक थे, उनके सेनापति मंत्री वगैरह थे, उनको भगवान ने बाहर खड़ा कर दिया, कहा मेरा इंतजार करना, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। ठाकुर जी गुफा के अंदर चले गए हैं भक्तजनों, और गुफा के अंदर चले गए तो काफी समय बीत गया, लेकिन भगवान वापस नहीं लौटे। इधर जो हमारे वसुदेव जी महाराज है, जिन्होंने श्री ठाकुर जी को जन्म दिया, आज उन्हें बहुत भयंकर चिंता हो गई, हमारे श्री कृष्ण चंद्र कहाँ चले गए, कृष्ण चंद्र कहाँ चले गए। श्री वसुदेव जी महाराज बड़े गंभीर हो रहे हैं, परेशानी का सबब बन गया है। और क्या हुआ कि जितने सैनिक थे वो भी गुफा से लौटकर आ गए। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण चंद्र है वो अब धरती पर नहीं रहे। और ऐसा हो सकता है हमारे भगवान या भगवान के भक्तों का कभी बाल बांक हो ही नहीं सकता। बाल बांका तो बहुत दूर की बात है, कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। भागवती भक्तों को, भक्तजनों, इस बात को पक्का नोटिस कर लीजिए। आप पाखंडी है, थोड़े दिनों में ढुड़ जाओगे। आप गलत है तो महाराज आपकी दुकान नहीं जम पाएगी, आप फट जाओगे। लेकिन यदि आप सच्चे भागवती मार्ग के पथिक हो, और आपने जो भी अपने जीवन में हासिल किया, अपने संघर्ष से, अपने पुरुषार्थ से हासिल किया है, तो आपको संसार की कोई भी ऐसी माया और प्रपंच और ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको झुका दे। कोई नहीं झुका सकता आपको। बस ऐसा ही भाव अपने अंतःकरण में होना चाहिए कि हम श्री ठाकुर जी के हैं,
जो होगा देखा जाएगा। हमें केवल गोविंद चाहिए, हमें केवल राधा 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 राधा। कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं बन सकता इस दुनिया में। हाँ, एक लोक नहीं महाराज, लोगों के लोक भगवान आपके हवाले कर देंगे। ये बात पक्का मान लीजिए कि कल कहने की बातें नहीं है, लेकिन सब चीजों को प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तब जाके सब चीजें प्राप्त होती है। भक्तजनों, बड़ा सुंदर अवसर और आनंद प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर श्री वसुदेव जी को पता चला, बड़े गंभीर हो गए। और जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जन्म दिया था, वो वाली बात याद करने लगे। कब कि आग्रताम तदो नारद व्यथा, श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। और नारद जी ने जैसे वसुदेव जी को देखा, कश्यप चिंता तुरो भवेत्, कश्यप कारण व्यथा मूलम। क्या हुआ वसुदेव जी, इतने परेशान क्यों हो। नारद जी को कहने लगे, महाराज परेशानी का कारण ये है कि जिस गुफा में भगवान श्री कृष्ण चंद्र गए हैं, आज कम से कम 20 दिनों का समय हो गया है, और सब जगह से सूचना आ रही है कि श्री कृष्ण चंद्र है, उन्होंने देह का त्याग कर दिया है। अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरा पुत्र मुझसे मुझे मेरे प्राणों से प्यारा है, और मैं अच्छे से जानता हूं कोई भागवतीय शक्ति वो साक्षात जागृत है, और वो पुत्र कभी उसका अनिष्ट हो नहीं सकता। इसलिए अब मुझे चिंता इसी बात की हो रही है, टेंशन केवल इसी बात का है कि मेरा पुत्र वापस लौट कर आ जाए। तभी नारद जी कहने लगे, क्यों चिंता करते हो, श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यन्ते। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो आपके घर पे आए हैं, उनकी पूरा दुनिया पूरा ब्रह्मांड पूजा करता है, और भला वो कोई लीला कर रहे हैं, उस स्थिति में आप सोच रहे हो कि उनका कोई ना नुकसान हो, नाश हो जाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए। हे वसुदेव जी, आप जानते हैं, हाँ, जिस पर राधा जी की कृपा है, जिस पर देवी की कृपा है, उसका कभी भी बाल बांका नहीं हो सकता है। ध्यान से सुन लीजिए एक एक पॉइंट को महाराज। हाँ, भगवती की भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। भगवती ही एक ऐसा माध्यम, ऐसा साधन है जो हमें हर प्रकार की आनंद और मंगल को प्रदान करता है। संसारिक भोग ही भगवती प्रदान करती है, और महाराज साक्षात मोक्ष की प्राप्ति भी ये देवी की कथा और माँ जगदम्बा भगवती प्रदान करती है। भक्तजनों, बहुत सुंदर अवसर है, नवरात्रि का समय है, चैत्र के नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। किसी भी हालत में कथा को छोड़ना मत, कथा का श्रवण घर बैठे कर लेना, और पूरे भाव से राधा 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 राधा, एक भी जो शब्द है कथा का छूटे नहीं। बस इस भावना को बनाए, क्योंकि वृंदावन धाम बरस रही है। हाँ महाराज, यहाँ से बड़ी कृपा हो रही है, बड़ी कृपा, छोटी छोटी नहीं, बड़ी वाली कृपा हो रही है। इसलिए एक एक शब्द को पकड़ना, खूब दीपक ज्योति मां भगवती की जागृत करे, खूब साफ सफाई का ध्यान रखें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, शुद्धता रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और बड़े भाव से नवरात्रा करें, ताकि हमारा मंगल मंगल और मंगल हो हर प्रकार से। तो महाराज यहाँ पर बड़ी सुंदर कथाएं, और कहने लगे वसुदेव जी की, महाराज मुझे चिंता हो रही है। तो नारद जी कहने लगे, जिन्होंने देवी का आश्रय ले रखा है, शरणागत साक्षात भुवनेश्वरी भगवती स्वरूप यथा, जिस जगदम्बा भगवती का सानिध्य ले रखा है, उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आ सकती। हाँ, हे वसुदेव जी, आप अच्छे से जानते हैं, आप भी देवी के भक्त हैं, और मुझे ज्यादा बातें याद नहीं आ रही वसुदेव जी, लेकिन आप अपने अंतःकरण की बात मुझे खुद कह दीजिए, क्योंकि जब देवकी की इच्छा पुत्रों की हत्या कंस के द्वारा कर दी गई थी, और जब आप विलग विलग भाव से रो रहे थे, रुदन हो रहा था आपका, उस समय आपको कोई संभालने वाला नहीं था, देवकी मैया को कोई संभालने वाला नहीं था, और सातवां पुत्र श्री बलराम जी के रूप में रोहिणी मैया के यहाँ से जन्म लिया था। पर उस समय जब आठवें पुत्र की चिंता आपको हुई, तो आपकी मुलाकात गर्ग ऋषि से हुई थी, और गर्ग ऋषि आपके खुद के कुल पुरोहित थे। गर्ग मुनि ने केवल एक ही बात कही थी, वसुदेव तू चिंता मत कर, तेरे आठवें पुत्र की रक्षा होगी। हे वसुदेव, ऐसा संभव है नहीं कि तुम्हें कारावास है, और उस कारावास की स्थिति में मैं तुम्हें देवी कथा का श्रवण करा के तुम्हारा कल्याण कर दूं।
ये मेरे लिए संभव नहीं है, पर मैं तुम्हारे निमित्त और तुम्हारे लिए देवी कथा का आयोजन करूंगा। और जब मैं देवी कथा करूंगा और वो देवी कथा जब होगी पूरे भाव से, अनन्य भावों के साथ में, तो उस कथा का प्रभाव ये होगा वसुदेव कि तुम्हारे 8वें पुत्र की रक्षा हो जाएगी। नारद जी याद दिला रहे सारी बातों को वसुदेव जी को। और लीला ये हुई भक्तजनों कि यहाँ पर जो गर्ग ऋषि है विंध्य पर्वत के ऊपर गए हैं और जाकर उन्होंने पूरे अनुष्ठान को तैयार किया। अनुष्ठान तैयार करने का मतलब, अरे भाई नवरात्रा चल रहे हैं, पूरी साफ सफाई करो घर की। हाँ, घर के मंदिर को साफ करो, सारा जो भी कचरा कूड़ा है उसे बाहर फेंको और एकदम साफ सफाई के साथ में कलश भगवान को स्थापित करना, जवानों को बोना। और हो सके अनुष्ठान होता है तो जानते हैं सारे मंडलों की स्थापना होती है। पर अब की बार हमारे साथ में बड़ी अद्भुत लीला हुई। कल की बात है, भक्तजनों सोचा कि पूरा अनुष्ठान विधान तैयार करेंगे तो केवल श्री जी का आदेश हुआ कि बस तू मेरा नाम लिख दे तो तेरा आनंद। तो हमने क्या हुआ, अनुष्ठान तैयार किया तो केवल बस राधा, श्री राधा, इतना ही पाटे पर लिखकर पूरी मानसिक पूजा हुआ सुबह हमने की थी, सारी वो सारी चीजें की, पर केवल श्री राधा, मतलब वो संपूर्ण सब चीजें आनंदमय स्थितियां केवल राधा से। और जब हमने लिखा चावल से राधा का नाम तो इतना सुंदर लिखा गया, इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ। एक बार आप भी दर्शन कर लीजिए, नहीं हो जाए तो। देखिए कितना सुंदर महाराज। हाँ, इतना ही दिखा पाऊंगा। बोलो भागवत भगवान की जय। तो बहुत बड़ा आनंद है वो केवल नाम से, केवल राधा राधा राधा। जिसके लिए बिक गए, जिसके लिए संपन्न हो गए, बस अभी हमें कुछ सोचना ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं करना है। हाँ, हम तो श्री जी के हो गए हैं। हाँ, और हम मतलब हम सब श्री जी के, राधा 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 राधा। और जो प्रिय प्रीतम के स्वरूप में श्री राधा जी को पुकारते हैं, श्री कृष्ण चंद्र जो दौड़ कर आते हैं, आनंद कृपा मंगलमय स्थितियां अपने जीवन में बन जाती है। हमने जब आज तक जिसकी कल्पना ही नहीं की वो सारी चीजें हो जाती है हमारे जीवन में, क्योंकि राधा नाम से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में बहुत बड़ा नाम है भक्तजनों। इस बात को पक्का मान लीजिए, तनिक संदेह करने वाली आवश्यकता नहीं है। पर ये नाम आपको कितना प्राप्त होता है, केवल श्रवण करने से नहीं होगा। यदि गुरुदेव ने पकड़ रखा, पकड़ के बैठिए इसे और चलाइए इस नाम को जितना हो सके। आपका पुरुषार्थ ही आपका को रंग देगा, गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ। और साथ में जब हम लगातार निरंतर भाव से पुरुषार्थ करेंगे तो हमें बड़ी सफलता मिलेगी। श्री गर्ग ऋषि ने बड़े अनुष्ठान को बनाया भक्तजनों, संपूर्ण कलश की स्थापना की, नवग्रह षोडश मातृका, वरुण भगवान और चतुष्षष्ठी योगिनी चक्रपाल इत्यादि सारे देवता को तैयार किया। गौरी तिलक मंडलस्थ मां भगवती के अनुष्ठान को परिपूर्ण करते हुए गर्ग ऋषि ने बड़े आनंद के साथ में, हाँ, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के लिए 9 दिन के लिए नमन पारायण किया। और उस पारायण का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। नारद जी कह रहे हैं वसुदेव जी आपके घर में भगवान आए, उस अनुष्ठान का इतना बड़ा फल था कि साक्षात गोविंद आपके यहाँ से प्रकट होकर फिर आगे की लीलाओं को संवहित भगवान ने किया। तो कहा तो देवी कथा और उसके पारायण में इतनी ताकत और इतनी शक्ति थी कि साक्षात भगवान को प्रकट कर दिया आपके घर में, और प्रकट करके पूरी दुनिया का कल्याण करवा दिया, उस कृष्ण नाम को अमर करवा दिया आपके ही घर से। हे वसुदेव जी, वो ही नाम है इस राधा, वो ही नाम है देवी भागवत, वो ही नाम है कि बस उस नाम के पीछे ही हमारा सबका कल्याण होगा। हे वसुदेव जी, आपको चिंता हो रही है, आप चिंतातुर हो रहे हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी ऐसी स्थिति में हैं कि आप देवी कथा का आयोजन कर सकते हैं। इसलिए समस्त अपने बंधु बांधवों को बुलाइए और प्रसन्न हो जाइए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पुत्र तो साक्षात नारायण है। और भगवान यदि गए हैं तो अपनी लीला कर रहे हैं, आप देवी कथा का आयोजन कीजिए। महाराज ऐसा सुनते ही श्री वसुदेव जी के अंदर मानो एक आनंद की हिलोरें उठने लगी और उनके अंतःकरण में एक ही भाव उत्पन्न हुआ कि मैं देवी कथा का आयोजन करूं। और महाराज
ऐसा सुनते ही श्री वसुदेव जी है वो देवी कथा का आयोजन करने के लिए सारी तैयारियां करने लगे हैं। अद्भुत तरीके के साथ में संपूर्ण तैयारियां हुई और भक्तजनों श्री नारद जी महाराज है व्यास गद्दी पर विराजित हो गए। बड़े सुंदर सुंदर शब्दों के साथ में देवी भागवत कथा का प्रारंभ कर दिया गया है। वसुदेव जी ने नियम ले लिया, कथा जब तक चल रही है तब तक आसन नहीं छोड़ू, हाँ, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखूं, दाढ़ी मूछ के बाल नहीं काटूं, बहुत जरूरी होती नाखून नहीं काटूं, पूरे नियम मर्यादा के साथ में बस कथा में लगा रहूं और कुछ भी नहीं खाने पीने का उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने पुत्र की अद्भुत कामना के लिए कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। 9 दिनों तक महाराज संपूर्ण पारायण आनंदमय स्थिति की तरफ बढ़ा है। इधर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो गुफा में थे जामवंत जी के साथ में युद्ध हुआ और जैसे ही ये नवान पारायण और यहाँ पर देवी भागवत की कथा कह रही है भक्तजनों, यहाँ पर देवी कथा को जब विश्राम देने का समय आया उसी स्थिति में जो है कि यहाँ पर बड़ी आनंद की स्थिति उत्पन्न हुई और वो ये हुई कि जैसे ही देवी कथा को विश्राम देने की स्थिति आई तो वहां पे ही लीला ये हुई है कि कन्याओं का भोजन हुआ, यज्ञ में आहुति लगी। तो जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है साक्षात जामवंत जी को राम के स्वरूप में अपने दर्शन कराए हैं। यहाँ पर जामवंत जी बड़े प्रसन्न हो गए थे कि भगवान ही है, गोविंद आए हैं साक्षात। तो अपनी कन्या जामवंती और सम्यंतक नामक मणि दोनों श्री ठाकुर जी को दी। मतलब महालक्ष्मी तो प्राप्त हो ही रही है और साथ में धन दौलत रुपया ऐश्वर्य सब चीजें मतलब रिद्धि और सिद्धि दोनों को लेकर आज जैसे ही अनुष्ठान परिपूर्ण हुआ उसी समय ठाकुर जी सामने आ गए। बाबा 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 अकेले नहीं आए, सम्यंतक बड़ी धन संपत्ति और साथ में महालक्ष्मी जामवंती को लेकर आए हैं। इतना बड़ा आनंद और मंगल का विषय इस देवी भागवत के पारायण से हुआ। इस कथा को ग्रहण करने से भक्तजनों हाथों हाथ मां भगवती ने इतनी बड़ी इतना बड़ा पर्चा है वो प्रदान कर दिया और धन्य 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 कर दिया श्री वसुदेव जी को। और वसुदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि देखो देवी की कथा कितना जल्दी कार्य करती है और कितने आनंद पूर्ण तरीके के साथ में आज भगवान पुनः वापस पहुंचे। तो यहाँ पर वसुदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो महाराज ये महात्म्य जैसे ही श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को सुनाया तो सुनते ही उनके हृदय पटल पर हिलोरे उठने लगी। सुन ऋषि के वचन जो आनंद हुआ अपार, हर्ष ही मन बोल रहे और कहो मेरे नाथ हो रामा, और कहो मेरे नाथ। हमारा और सुनाओ और सुनाओ। हाँ, आपकी पवित्र पावन पुनित वाणी के द्वारा जब हम इन सब चीजों का श्रवण कर रहे हैं, हे महाराज हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आप हमें और कथा का श्रवण कराइए। तो महाराज अगला महात्म्य सुनाने लगे कि मनवंतरों की कथा में ही मनु हुए श्राद्ध देव और उनके श्रद्धा नाम की पत्नी है। ये दोनों बड़े परेशान हो रहे हैं। भक्तजनों दूसरा महात्म्य शुरू हो रहा है। पहला भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात देवी पारायण के कारण से यहाँ वसुदेव जी के घर में आ गए जब जामवंत जी से उनका युद्ध चल रहा था। हाँ, और संपूर्ण स्थितियां बन गई। लक्ष्मी महालक्ष्मी रिद्धि सिद्धि सबको लेकर प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि देवी का परचम, देवी का आनंदमय स्थिति, देवी हर प्रकार से हमें गृहस्थ सुख तो प्रदान करती है और हमें भक्ति प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, विज्ञान प्रदान करती है, वैराग्य प्रदान करती है। हर स्थितियां हम जैसा भाव रख के हम देवी के चरणों में चले जाते हैं, देवी हर प्रकार से आनंद करती है। तभी तो महाराज कहते हैं राधा 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 राधा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रुको मत। रुक गए तो भैया हार जाएंगे। हमें हारना नहीं है। हाँ, हमें जीतना है हर स्थिति में। कितना ही संघर्ष हो,
कितना ही बड़ा लक्ष्य हो, हाँ, मंजिल हमसे दूर नहीं हो सकती। यदि हम लगे हुए हैं, निरंतर भाव से प्रभु का स्मरण गुणानुवादन चल रहा है, एक दिन विजय श्री हमारे चरणों में चूमेगी। निश्चित रूप से पक्का मान लीजिए इस बात को। कभी नकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों के साथ में संबंध मत रखो, जो आपको गलत शिक्षा दे, गलत भावनाओं में भटकाए, इस संसारी प्रपंच में तुमको पटके, उन ऐसे लोगों के साथ कभी संपर्क नहीं। हमें संपर्क हो तो ऐसे कि भगवतानंदी, कोई भजनानंदी, कोई भागवती मार्ग को बताने वाले, कोई हमें हर प्रकार से हमारे कल्याण के मार्ग को पुष्ट करने वाले महात्मा जन जो मिले हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन का अवलोकन करे, परमानंदमय स्थितियों को बनाए। ऐसे महात्माओं का संग करने से ही जीवन में कल्याण होता है। श्री सुत जी महाराज कह रहे हैं सारी बातों को। तो महाराज बड़ा आनंद हुआ है। दूसरा महात्म्य कि यहाँ श्राद्ध और श्रद्धा और जो श्राद्ध देव है उनके कोई संतान नहीं हुई। वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर याचना की कि महाराज आप ऐसा कोई उपचार कीजिए कि हमारे संतान हो। तो वशिष्ठ ऋषि यज्ञ के द्योतक है महाराज, और बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया है। उस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे ही पूर्णाहुति हुई तो मन में भाव ये था कि पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पर आहुति में या कोई गलती हुई और भाव थोड़ा सा चेंज हो गया कि पुत्र देता भवेत की जगह पुत्री देता देता भवेत, और ऐसा कुछ हुआ। तो उसका परिणाम ये हुआ कि बेटा तो हुआ नहीं, कन्या हो गई। अब कन्या हुई तो यहाँ पर श्राद्ध देव और श्रद्धा जी दोनों परेशान हो गए कि हमें तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, हमें तो बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। और ये बेटा और बेटी की लड़ाई बहुत बड़ी है दुनिया में महाराज, ना तो कभी खत्म हुई है ना कभी होगी। इसलिए किसी प्रपंच में मत पड़ो, सब बेकार है। हाँ, तुम नित्य चिन्मय आनंद हो, तुम नित्य आनंदमय स्थिति के अवधोतक हो, तुम साक्षात भगवान की संतान हो। फिर इन क्यों पचड़ों में पड़ना, ना बेटा चाहिए ना बेटी चाहिए। अरे हमारा उद्देश्य कुछ और है। हमारा उद्देश्य केवल हमें कृष्णमय होना है, राममय होना है, शिवमय होना है, ओममय होना है। हमारे अंतःकरण से ऐसे हिलोरे उठे कि हम हो गए राधा रानी के। और हो गए का मतलब ये नहीं भजन गाते तब हो गए राधा ना, अंतःकरण हमारा इस प्रकार से गवाही दे, एकदम रोम रोम हमारा पुलकित होता रहे महाराज। फिर ऐसा है क्षण क्षण प्रति क्षण जब तुम्हारे अंतःकरण से एक ही नाम निकले, राधा 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 राधा, बड़ी गुरु कृपा हो गई है तुम पर, बड़ी हरि कृपा। बस इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं होगी भक्तजनों। इसलिए अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। किसी पर भरोसा नहीं, भरोसा केवल एक, भरोसो दृढ़ ईद चरण के। सूरदास जी की अंतिम पंक्ति थी जब प्राण निकल रहे थे। भरोसो दृढ़ ईद चरण के। महाराज सूरदास जी के प्राण निकल रहे थे तो बहुत सारे लोग आ गए, आकर घेर लिए, कहने लगे कि सूरदास जी अंतिम कुछ उपदेश दो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास जी, वहां पे उन्हीं के कोई शिष्य आए थे, आकर कहने लगे कि आपने तो गुरु के बारे में कुछ नहीं लिखा। इतना सुंदर उत्तर दिया सूरदास जी ने कि अरे भैया, जितना भी मैंने लिखा है और जितनी पद गाए अपने गुरु के लिए तो गाए, क्योंकि हमारे अंतःकरण में एक बार भी भाव नहीं आया कि गुरु और हरि अलग है। वो एक ही है, हरि और गुरु एक ही है। बस ये भाव हमारा हो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। हे नाथ, केवल तेरा भरोसा है। पार लगाए तेरी मर्जी, डुबाए तेरी मर्जी, मारे तेरी मर्जी, सही करे तेरी मर्जी, गलत से गलत करे तेरी मर्जी, पर तुझे ना छोड़ो रे सांवरा, तुझे ना छोड़ो किसी भी स्थिति में। तेरा हो गया हो गया हो गया। हाँ, तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, लगन में दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया।
जगदम्बे दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया। भवानी दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया, जगदम्बे दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया, तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया। भवानी दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया, जगदम्बे दर्शन दे दो, मैं तो तेरा लिया। माया का घोर अंधेरा, माया का घोर अंधेरा, इसमें फंस गया दिल है मेरा, इसमें फंस गया दिल है मेरा। छोड़ छाड़ के जग जीवन को, छोड़ छाड़ के जग जीवन को, ओ छोड़ छाड़ के जग जीवन को, तेरी शरण में हो लिया। भवानी दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया, जगदम्बा दर्शन दे दो, मैं तो तेरा, मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया। राधा जू दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो लिया। बोले भागवत भगवान की। बस भक्त जनों, एक ठसक हो जाए सिर्फ राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अब कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन हो गया हमारा पूरा। भाव आए। लीला देवी नामक कन्या हुई, बड़े दुखी हो गए महाराज। दोनों साध देव और श्रद्धा जी जाकर वशिष्ठ जी को कहा, पुत्र की कामना थी महाराज, कुछ कृपा करो। इतने सिद्ध महात्मा वशिष्ठ जी अपनी करुणा और कृपा की दृष्टि से इस प्रकार से रखी भक्तजनों, लीला ऐसी कर दी कि जो पुत्री थी लीला देवी, उसे पुत्र के रूप में परिणित कर दिया, और जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा सुदुम्न राजकुमार। राजकुमार बड़ा महान था, अष्ट पुष्ट आनंदमय स्थिति, राजकुमार की घोड़े पर बैठ गया और घोड़े पर बैठकर सब जगह विचरण कर रहा है अपने सैनिकों के साथ में। लेकिन आज देखते देखते बहुत बड़ी गलती ऐसी होने वाली है भक्तजनों कि वहां ऐसा जो स्थान है वहां पे भगवान शंकर और माता पार्वती है अपनी लीला विहार को आनंदित स्थितियां प्रदान कर रहे हैं। हाँ? विहार हो रहा है भगवान शंकर और माता पार्वती के द्वारा, और वो निषिद्ध क्षेत्र है जहां पर भगवान शंकर ने वरदान दे रखा है कि इस क्षेत्र में यदि कोई भी पुरुष आएगा तो उसे स्त्री के रूप में परिणित हो जाना पड़ेगा। सुदुम्न राजकुमार को नहीं पता था, अपने घोड़े को लेकर वहां उधर जैसे ही उस शिव निषिद्ध क्षेत्र में उनका प्रवेश हुआ तो प्रवेश होते ही जो सुदुम्न राजकुमार था वो स्त्री के रूप में परिणित हो गया। घोड़ा घोड़ी बन गई, जितने सैनिक थे सब स्त्री रूप में परिणित हो गए। अब तो इतनी चिंता हुई, सुदुम्न जो कि इला देवी के रूप में पहले जन्म हुआ था स्त्री बन गया। और महाराज वही जो सुदुम्न है उनकी मुलाकात जो बुद्ध ग्रह है मतलब बुद्ध से हुई, और बुद्ध और यहाँ पर जो सुदुम्न है उनका संयोजन हुआ, क्योंकि स्त्री बन गया था सुदुम्न राजकुमार। तो उनके यहाँ पुरुरवा नामक एक संतान हुई। उसके आगे व्याख्या कल आएगी बड़ी सुंदरता के साथ में देवी भागवत में। तो पुरुरवा नामक संतान हो गई। अब यहाँ पर जो सुदुम्न राजकुमार जैसे स्त्री बने हुए हैं उन्हें धीरे धीरे आभास हुआ कि अरे तो पुरुष था, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो बड़े चिंतित हुए, परेशान हुए, और परेशान होकर वही वशिष्ठ मुनि के पास गए कि मुनि मैं वापस इस तरह में परिणित हो गया, अब ऐसे आप कृपा करें, कुछ करुणा करें। भगवान शंकर का बहुत बड़ा आह्वान किया गया है, बहुत ध्यान मूल सारे लगाए गए हैं और भगवान शंकर की भक्ति की गई 1.25 महीने तक।
भक्ति का परिणाम ये हुआ भक्तजनों कि भगवान प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि मेरे स्थान के ऊपर ऐसा अपराध हुआ है सुदुम्न राजकुमार से, तो बस एक कृपा कर सकता हूं मैं कि 1 महीना ये स्त्री रहेगा, 1 महीना पुरुष रहेगा। अब कर लो महाराज बात। अब तो और स्थिति बेकार हो गई, कभी स्त्री बने कभी पुरुष बने, कभी स्त्री बने कभी पुरुष बने। परेशान हो गया यहाँ पर जो सुदुम्न है। इन स्थितियों से वापस वशिष्ठ जी के पास आकर जोर जोर से रोने लगा है। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, जीवन में जब सारी विपत्तियां अगर घेर ले, कोई रास्ता ना मिले, तो केवल राधा नाम ही काफी है। बोलो ना राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जीवन की विपरीत से विपरीत स्थितियों से निकालने का नाम राधा, 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 राधा। पक्का मान लीजिए भक्तजनों, आज यहाँ पर ऐसी लीला हुई। क्या लीला हुई? अब इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज राधा 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 कर रहा है तो वो सारे शास्त्रों को नहीं जानता। पूरे दुनिया के ब्रह्मांड के जितने ये सब चीजें शास्त्र है वो सब ठाकुर जी ने ग्रहण करवाए। उसके बाद में सब चीजों का निचोड़ निकला है कि केवल राधा, बस केवल राधा तुम्हारा कल्याण कर देगा महाराज। इसलिए बात को पकड़ जाइए, अच्छे से पकड़ लो, मत छोड़ो इस बात को किसी भी हालत में। केवल राधा तुम्हें तरण की तरफ लेकर चला जाएगा, केवल राधा। हाँ, और इस नाम पे भरोसा तो कोई भी भगवान का नाम पकड़ के उसका जाप करिए। जितना भजन करोगे उससे ही आपकी स्थिति अच्छी होगी। बाकी संसार में कोई इलाज नहीं है, तंत्र मंत्र झाड़ा फूक सब फेल है महाराज, कुछ काम नहीं करेगा, केवल नाम काम करेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए भागवती स्थितियों को अपने अंतःकरण में जागृत करना चाहते हो तो जरूरी है भगवान के नाम को जागृत करो। केवल नाम ना तदो सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित है। केवल नाम से कल्याण हो जाता है। अजामिल का भी हुआ, दास्या संसर्ग दूषित है। जो दासी के संसर्ग से, सत्संग से, संग से दूषित हो गया था वो अजामिल भी तर गया। केवल नाम से नारायण 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 नारायण, हरि शरणम हरि शरणम, क्या नहीं होगा। कैसे भी स्थिति और परिस्थिति को अच्छा बुरा लाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम बुरी से बुरी स्थिति को लाने के लिए हम जिम्मेदार हैं, अच्छी से अच्छी स्थिति को बनाना हमारे हाथ में है। इसलिए हर स्थिति में नाम जाप करें। आज सुदुम्न राजकुमार के लिए वशिष्ठ मुनि ने एक उपाय बताया कि देवी कथा का पारायण करो। 9 दिनों के लिए यदि जगदम्बा प्रसन्न हो गई, अच्छे से तुमने श्रद्धा भाव से देवी का पारायण कर लिया, देवी की कथा सुन ली, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज कभी स्त्री बनता कभी पुरुष बनता हुआ सुदुम्न राजकुमार जब परेशान हो गया और वशिष्ठ मुनि का सानिध्य ग्रहण करके मां भगवती देवी जगदम्बिका के अद्भुत अनुष्ठान में उसका प्रवेश होने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 7 8 9 दिनों तक बड़े भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ में सुदुम्न राजकुमार ने मां जगदम्बा की कथा का श्रवण किया। भक्तजनों, आसन से नहीं उठा, एक टाइम भोजन भी नहीं, सब भोजन पदार्थों का सबका त्याग करके संपूर्ण भाव से जब सुदुम्न राजकुमार लगे रहे तो मां भगवती की कृपा हुई। देवी जगदम्बा साक्षात प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मात की जय। और जगदम्बा जैसे प्रकट हुई तो जगदम्बा कहने लगी, भक्तों बोलो क्या चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि बोलने लगे, माता जी ये सबसे बड़ी परेशानी है। बालक कभी स्त्री बनता है कभी पुरुष बनता है, इसे हमेशा के लिए चिरंजीव करे और पुरुषत्व का वरदान प्रदान करे। तो महाराज मां भगवती जगजननी जगदम्बिका सर्वत्र धात्री और सबका कल्याण करने वाली वो भगवती ने, भुवनेश्वरी जगदम्बा ने साक्षात कह दिया कि ऋषियों, हे ऋषि वशिष्ठ, तुम चिंता मत करो, मैं इसकी भक्ति से, इसके भाव से बड़ी प्रसन्न हो गई हूँ और अब इसको वरदान देती हूँ कि ये जो बालक है अब कभी स्त्री रूप में परिणित नहीं होगा, हमेशा सुदुम्न राजकुमार के रूप में ही रहेगा। जगदम्बा प्रसन्न हो गई। तो भक्तजनों, जब हमारा पुरुषत्व खत्म हो जाए, हमारा वो आनंदमय स्थिति, हमारी तेजस्विता, वीर्यता, ओजस्विता सब नुकसान की तरफ जाए, उस स्थिति में केवल और केवल एक ही स्थिति है, वो है राधा राधा राधा। उस देवी के पारायण को जब हम ग्रहण करते हैं, और ये सुदुम्न राजकुमार की जो कथा है वो ये बताती है कि इस कथा का श्रवण करने से महाराज बड़े से बड़े कष्ट है उसकी निवृत्ति हो जाती है
और हर प्रकार की आनंदमय स्थितियां हमारे जीवन में बन जाती है। इसलिए नवरात्रि का समय है, बहुत अच्छा शुभ मौका भगवान ने दिया है। समस्त यजमान परिवार, शर्मा परिवार, बहुत बहुत आभार उनका कि ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन धाम में उन्होंने देवी भागवत जी को बिठाया है। तो भगवान उनका मंगल करे, हम समस्त श्रोताओं का मंगल करे, हम सबका कल्याण, उद्धार और आत्मिक भावनाएं अच्छी प्रकार से हमारी जुड़ जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज 2 महात्म्यों का हमने श्रवण किया है। कल से फिर और बड़े भाव और आनंदमय स्थितियों को हम प्राप्त करेंगे। तो आज प्रथम दिवस है और 2 महात्म्यों का श्रवण कर लिया। कल और आनंदमय स्थितियों को माँ भगवती की जैसे जैसे कृपा और उनका प्रसाद हमें मिलेगा, उन सारे प्रसाद को हम ग्रहण करते हुए अपने जीवन को आनंदित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए। राधा जी को नाम माने प्यारो भेड़ो लागे रे, चोको भेड़ो लागे रे, मन प्यारो भेड़ो लागे रे। श्री राधा जी को नाम माने भेड़ो लागे रे, राधा जी को नाम माने प्यारो भेड़ो लागे रे। राधा जी को नाम मारा ठाकुर जी ने भावे रे, राधा जी को नाम मार सांवरिया ने भावे रे, सांवरिया ने भावे प्यारा भगता के मन भावे रे, सांवरिया ने भावे प्यारा भगता के मन भावे रे। मीठो घेड़ो लागे रे, मन प्यारो घेड़ो लागे रे, मीठो घेड़ो लागे प्यारो लागे रे। राधा जी को नाम माने प्यारो घेड़ो लागे रे, राधा जी को नाम माने प्यारो घेड़ो लागे रे, प्यारो घेड़ो लागे रे, मन चोको घेड़ो लागे रे। राधा जी को नाम माने प्यारो घेड़ो लागे रे, राधा जी को नाम माने प्यारो लागे रे। राधा राधा जय राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओ देवा जय दीनानाथ, रे वैद जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे बल पावे, दुख बिन से बन का। ओ स्वामी दुख बिन से बन का, बति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहु में किसकी। ओ स्वामी शरण गहु में तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी। ओ जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम तरे आमी। ओ स्वामी तुम तरे यामी, बार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम रक्षा करता, ते मूरख कल का, तेज
ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अघोष सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति। किस विद मिलो दया भय कैसे आऊ सेवा में तुमको बेखुबती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी चरण लगाओ भार पड़ा तेरे। ओ जय जगदीश हे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश रे। तन मन धन सुख सबति सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश पूर्ण ब्रह्म जी की आरत हो कोई नर गावे। ओ प्रभु प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हर स्वामी बलवाजित बल पा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश देवा जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आराध्य कर्म जले शिथिलगणम कुर्यात्। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदय है शांति वनस्पति है शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम जगनेन जगमय सन्ति देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः ससन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसैसाय नमो व्यम्बय विस्वर्णाय कुर्मे समे कामाय कामकामाय व्यम्बय कामेश्वर हो विस्वर्णो ददातु कुबेराय विस्वर्णाय महाराजाधिपतये नमः। सेवन्तिकाल कुल संपट पाटलाब्धे पुण्यागजाति करवीलल साल पुष्पे बिल्व प्रभावि तुलसी दल मंजूरे वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध है। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोस भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर है। सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुदृष्टि सुविचार पुष्पांजलि अर्पण करो भगवान करो स्वीकार। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरदम्बः। ओमकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण प्रदस्तु है। सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ हम तो कछु जाना नहीं आप जानो। रघुनाथ श्यापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की बोलो गौ माता की जय। बोले भागवत भगवान की जय। देवी पुराण की जय। गोविंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। गोवर्धन नाथ की जय। सांवरिया सरकार की जय। गिरधारी लाल की जय। खाटू नरेश की जय। बालाजी महाराज की जय। अम्बे भवानी भैया की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। राधा रमन भगवान की जय। राधा वल्लभ भगवान की बांके बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगन्नाथ भगवान की जय।
श्री द्वारिका नाथ भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। रामचंद्र भगवान की, सब संतन की जय, विप्रन की जय, भक्तन की जय, ब्रज रानी की जय, राधा रानी की जय, रस रानी की जय, महारानी की जमुना महारानी की जय, गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की, सर्वदेव में गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। जय हो।